अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सबीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। दोस्तों। स्टार्ट करते हैं वीडियो को महाकुंभ 2025। स्टार्ट करते हैं वीडियो को प्रयागराज कुंभ मेला 2025। लोगों ने आना शुरू कर दिया मेरे ख्याल में। मेला सज गया है। गेट स्टार्ट। इस पेशवाई में क्या झांकियां निकल रही हैं। साधु संत जो भी है ना। प्रभु की कृपा है, प्रभु का महाकुंभ है। हमें दर्शन देने को बुलाया था, हमने दे दिए। हेलो दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस टाइम मैं अभी आ चुका हूँ प्रयागराज के त्रिवेणी मार्ग यानी कि कुंभ मेला क्षेत्र में। और जैसे कि महाकुंभ क्षेत्र में लगातार साधु संत महात्माओं का आगमन हो रहा है। और आज दोस्तों 2 जनवरी है, तो आज के डेट पे महानिर्वाणी अखाड़े की जो है छावनी परिवेश यानी कि पेशवाई होना है। और जैसे कि महाकुंभ दोस्तों शुरू होने वाला है 13 जनवरी से। फर्स्ट स्नान है और फर्स्ट स्नान से जो है सारे साधु संत महात्मा अपने इस मेला क्षेत्र में आ जाएंगे। और 13 अखाड़े जो दोस्तों मेन है ना, तो आज जो है 5वें अखाड़े की पेशवाई होनी है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो पेशवाई निकलने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने वाले, क्योंकि ये जो पेशवाई ना काफ़ी लंबी दोस्तों पेशवाई निकलने वाली है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख, क्योंकि इस वाली पेशवाई में दोस्तों ना बहुत ही ज़्यादा झांकी प्रदर्शन भी होगा, बहुत ही अच्छे करतबबाजी भी होगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में पूरा जरूर दिखाएंगे। तो ये जो पेशवाई है बहुत ही लंबी दोस्तों पेशवाई निकाली गई है। बहुत ये देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से बहुत ही लंबी जो है ढोल नगाड़े। और यहाँ पे देखेंगे सब लोग अपने सिर पे जो है कलश रख के जा रहे हैं। कुंभ मेला सर्दी भी है। ये संत साधु नागपुरी ओ भैया, कितना रश है ना। लोगों को भी आया है क्या है? मोबाइल बना मोबाइल नहीं, हाँ, सुनो। कितना मजा है ना अगर रियल में देखे तो। उसे कान पे बज रही थी। वो अब डिस्टेंस होते ना, फिर शोर लगता है ना। नहीं, बिल्कुल करीब से गुजरोगे तो कान पे लगेगी। आवाज
दोस्तों ये पेस मैच जो है खत्म नहीं हो रहे भाई साहब, अभी काफी लंबी जो है लाइन लग रही है काफी लंबी लाइन। देखो सब भी ऐसे चल रहे हैं, सिर्फ पैदल चल रहे हैं लोग ना। ये क्या भाई साहब, बहुत ही खतरनाक यहाँ पर गोल मजा आ रहा है हमें भी। यार ऐसी हो गई। कर रही है, देखिए वाह। थोड़ा रोज से आ रहे हैं। मेला लग गया भाई। पूरा मेला लग गया भाई। संजय लाइट हाउस, संजय लाइट हाउस। बहुत रौनक यार, बहुत रौनक, पूरी दुनिया आएगी भाई। मुख्तलिफ किस्म के जो एनजीओ हैं, मुख्तलिफ किस्म के सब क्या है वो इनमें इदारे होते हैं, जैसे हर इदारा अपनी तरफ से आता है अपना एक हिसाब किताब करके। ये देख, इसको भी मस्ती सर भी। कल्चर भी दिखा रहे होते हैं, कपड़े भी अपना कहाँ से आए। क्या बात है भाई, क्या बात है। जिंदगी में देखा है सब? हाँ, कभी जिंदगी में देखा? जिंदगी मैंने कुछ भी नहीं देखा आपके अलावा, कार्टून आप लोग इसके अलावा कुछ भी नहीं देखा मैंने। आपके साथ अभी और क्या देख रहे हैं जिंदगी में? कार्टून। क्या बात है, कार्टून क्या बात है। मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, कार्टून हुआ। प्रिया, बहुत कुछ भी देखना है जिंदगी में। ओहो, मैं भी अपनी गर्दन ही काट दोगे। बहुत मुश्किल है, बदल मिलती है, लड़की नहीं है। देखो वो डर गए थे। तो लोगों पीछे हो गए। डर भी रहे थे। नाफ ये जो मतलब किसी मन लाल के होंगे ना कुछ बड़े अपने इलाके के या भाई साहब, बहुत ही गजब की जो है झांकी प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे, ओए एक करके एक। ये एक संस्था होगी पुष्पा। पता नहीं इस पेशवाई में क्या खतरनाक यहाँ पे झांकियाँ निकल रही हैं। वो झुक के चल रहा है और आप लोग दो लोग नहीं है। हाँ, वो झुक के चल रहा है और वो सीधा चल रहा है। बस उसी के आसरे पे। वाह भाई वाह। ये लो। साहब क्या तगड़ा डांस हुआ था यार, सब की हालत देख रहे भैया लोग की, पूरा सफेद हो गए, काले से एकदम गोरे हो गए हैं भाई साहब। पाउडर ही पाउडर, ये देखो भाई साहब, सब महाकाल के भक्त यहाँ पे बैठे हुए, देखेंगे कितना तगड़ा मैच, बवाल में पूरा बवाल मचा दिए आप लोग तो। क्या करें सर, प्रभु की कृपा है, प्रभु का महाकुंभ है।
हमें दर्शन देने को बुलाया था, हमने दे दिए। प्रभु ये हमारे प्रभु। मेकअप है ये। इन लोग का मेकअप देखो भाई साहब, कितना तगड़ा मेकअप है, देख रहे हैं। एकदम एक नंबर लग रहे हैं भैया। आप लोग कहाँ से आए हैं? लोकल ही हैं? नहीं, लोकल तो नहीं है, हाँ, दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। तो देखेंगे एकदम जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ये देखेंगे फोटो शूट हो रहा है, करण भैया ले रहे हैं एकदम तगड़े से फोटो। बाबा अपना जो है स्वरूप दिखा रहे हैं महाकाल के रूप में। 5 आज घंटे की 5 लगातार घंटे की लगातार इस 5 किलोमीटर की कार्य। और अभी आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जितने भी पंडाल के अंदर आ रहे हैं, पेशवाई निकली थी ना, सब जो है पंडाल के अंदर आ रहे लोग हैं। आ गए यार, बहुत लोग आ गए। और फिलहाल दोस्तों अभी हम आ गए हैं इस अखाड़े के एकदम अंदर, जहाँ पे पूरी पेशवाई लगभग पूरी पहुंच चुकी है दोस्तों। और देखेंगे कितना बड़ा ये दोस्तों जो है पेशवाई निकला था, बहुत ही बड़ा ये अखाड़ा भी है। ये देखेंगे जितने भी साधु संत महात्मा थे सब वहाँ पे कितने जो लोगों है का बैठ प्रसाद चुके बनता हैं। होगा? अब प्रसाद का वितरण हो रहा है, तो वो लोग प्रसाद ले रहे हैं। और ये देखेंगे अलग रोजा जगहों देखिए पे बनता होगा, कितनी बहुत हाइट सारी पे जगहों पे झंडा बनता लहरा रहा है। और ये देखिए ओह, आप लोगों को और आगे लेके चलते हैं। और अभी आप लोग ये पंडाल देखिए भाई साहब, कितना ही बेहतरीन बनाया गया। काफी बड़ा जो है ये पंडाल बनकर अच्छा। तैयार हुआ है। जितने भी साधु संत महात्मा हैं, इसमें लगता है अपनी रात को इसमें रैन बसेरा करेंगे। फिलहाल आप लोगों को और आगे लेके चलते हैं। अभी देखेंगे दोस्तों हम इस पंडाल के एकदम अंदर आ गए हैं, जहाँ पे सारे देखेंगे महात्मा साधु संत महात्मा सब बैठे हुए हैं। प्रसाद। और यहाँ देखेंगे अभी हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे अच्छा, सब बैठ लोग जो जाओ, है प्रसाद आ प्रसाद जाएगा। लेकर के खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं प्रसाद। ये देखेंगे चाय गर्मा गर्म मिल रही है। दोस्तों हम जो है इस अखाड़े के बाहर आ चुके हैं और हमने दिखाया इस नहीं अखाड़े के यार। अंदर जाकर के प्रसाद भी ग्रहण किया, जो कि प्रसाद काफी स्वादिष्ट था। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने आप सभी को महानिर्वाणी का यानी कि जो छावनी परिवेश पेशवाई हुआ था आप सभी को देखो, दिखाया, पुलिस जा जो कि रही है तो बहुत ही उनके पाँव भव्य भी तरीके से सेम सेम झांकी चल भी रहे बहुत हैं। अच्छी ये तरीके से जो देखो। है प्रदर्शन किया गया था। बाकी एक जैसे दोस्तों कदम उठा और रहे हैं। इस महाकुंभ में साथ साथ लगातार चल जो है रहे हैं। पेशवाई हो रही है। और जो 13 अखाड़े हैं दोस्तों, आज जो है 5वें अखाड़े के जो है पेशवाई हुआ था। बाकी 8 अखाड़े के अभी और भी छावनी परिवेश यानी कि पेशवाई होना बाकी है, जो कि 4 तारीख को आज। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का पेशवाई है, जो कि इसी अखाड़े में दोस्तों वो पेशवाई आएगी। और जो उसका गेट है, एक मेन गेट अखाड़ा बना दोस्तों हुआ है। इसके उस तरफ पड़ेगा अलग-अलग और अखाड़े आएगा बने हुए हैं। इसी अखाड़े में इसकी पेशवाई। तो लगातार दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही अपडेट जानकारी देते रहेंगे। बाकी जिस किसी को भी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि 13 अखाड़े में से कौन कौन सी अखाड़े की पेशवाई किस डेट पे आएगी, कल मैंने एक वीडियो डाला था अटल अखाड़ा की जो पेशवाई होते हैं ना, उसमें मैंने लास्ट में पूरा बताया कि किस अखाड़े के कौन से डेट पे जो है पेशवाई होना है। तो आप लोग बहुत उसको अच्छा जा है। करके पूरा अपडेट जानकारी पा सकते हैं। फिलहाल ऐसे ही आप लोगों को अपडेट के साथ साथ पूरा जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, अभी शाम का टाइम हो चुका है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे करिए, ताकि हमारी जो भी कोई नई वीडियो आने वाली है आप लोगों को नोटिफिकेशन साथ साथ पूरा अपडेट जानकारी मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो, तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अच्छा धन्यवाद। ये ना ऐसे बोलते जनाब ये था कुंभ मेला, और कुंभ मेले लेकिन इन्फॉर्मेशन। और यार वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं तो कह रही हूँ कि रियल में देखो तो और भी मजा आए। किसको? वाघोरी को? आगोरी पूरा मेला रियल में देखो तो और भी अच्छा लगे। वो नहीं ज़्यादा, मतलब यूँ समझ लो कि इंटरटेनमेंट भी है, रौनक भी है, और बहुत सारे लोग भी हैं, और रश भी है, प्रसाद भी है, और बहुत सारा मतलब है कि एक तरह से ऐसी चीज़ें कुछ देखने को मिलेंगी जो शायद आपने ज़िंदगी में कभी ना देखी हो। यहाँ पर मेरे ख्याल में मैंने कुछ आकाश गुप्ता है शायद उनका नाम, शायद, तो उनकी काफ़ी पॉडकास्ट सुनी है इस तरह की चीज़ों के हवाले से। वीर अलाहाबादी के हवाले की भी पॉडकास्ट में, और काफ़ी लोगों के पास आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बात करते हैं, तो हागोरीज के बारे में बताते हैं, काफ़ी लोग के बारे में बताते हैं। तो कहते हैं कि जो असल अघोरी है ना, अघोरी असल यानी कि जो वाकई ही बिल्कुल अपने आप को इस दुनिया से काट के घूम रहे हैं, बिल्कुल एक मलंग बने हुए, समझो जिसको हम अपने अल्फाज में मलंग कहेंगे, वो इस तरह जैसे ये लोग आ रहे थे ना सामने और नाश कर रहे थे और इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब वो इस तरह वो लोग सामने नहीं आता, वो उनको पता ही नहीं होता, उनको होश ही नहीं होगा। वो होश ही नहीं होता। और वो मतलब है कि अगर किसी से वो बात कर लें, अगर किसी के करीब आ जाए, किसी को कोई प्रसाद दे दें, तो समझो उसकी जिंदगी। हाँ ऐसा ही है। तो वो लोग इस तरह से, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने तो अब एक ना गेटअप कर लिया और ये चीज़ें कर ली और एक इंटरटेनमेंट के तौर पे और एक चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो तो ऐसे होंगे कि वो किसी को समझ में आ गए तो आ गए, किसी से बातचीत हो गई तो हो गई, किसी से हेलो आय हुई तो हुई किसी की उनसे,
वो लोग अपने मगन अपनी जिंदगी में और मगन ये जगह ऐसी है कि जहाँ पर आपको ऐसी-ऐसी हस्तियाँ, ऐसे-ऐसे लोग टकरा सकते हैं, मिल ऐसा सकते हैं। वो नसीब है आपका। हाँ, ऐसे लोग हो सकते हैं 100%। खैर लेकिन मैं अभी शुरू नहीं हुआ और और ये हाल है, जब तो आगे तो बेहाल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी से मतलब इतने सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, जब स्टार्ट होगा तो क्या-क्या देख लेंगे। वाक़ई और बाकायदा जो डुबकी लगाई जाएगी जब 13 तारीख को जो पहली डुबकी होगी समझो एक तरह से, तो दुनिया जहाँ के लोग होंगे अभी तो मेरे ख़्याल में शायद पता नहीं किस तरीके से पॉसिबल होगा, क्या सेलिब्रिटीज़ जाएँगे या अवॉइड करेंगे? मतलब बड़े-बड़े लोग भी मेरे ख़्याल में जाएँगे क्योंकि ये चीज़ तो वो है कि जो किसी की ज़िंदगी में एक दफ़ा आ रही है, तो कौन नहीं जाना चाहेगा? लेकिन उनका अपना एक सिस्टम होगा, उनका अपना एक प्रोटोकॉल होगा, जैसे पॉलिटिशियन है, बहुत सारे लोग हैं, तो उनका भी कोई एक अपना रूट होगा। ऐसा ही वो ये आम जनता वाला रूप नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे वो उस तक आएँगे नदी नदी तक आएँगे जहाँ पे मतलब एक वो होगा डुबकी लगाई जाएगी, तो वहाँ तक वो आएँगे शायद आएँगे। और अपना काम देखेंगे क्या होता है, क्या नहीं होता। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ और ये हाल है, अभी स्टार्ट होगा तो उसके साथ-साथ सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलती रहेगी। लेकिन बहुत भी हो रहा बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत कुछ मतलब है कि देखा कैसे हो रहा है, वो तलवार वाला अच्छा था यार, तलवार वाला कैसा खतरनाक भी काम है। है ना, अच्छा था। आप तो मैं उठा लेंगे नहीं मैं करूँगी और आप सामने खड़े हो जाना, मैं आपकी मिर्ची नहीं काट तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे